हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आज हम एक बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि भारत के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। और ये शुरू हुआ 1 जुलाई से पहले, जो कि पीएलए की 96 एनिवर्सरी है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तरह का टर्मोइल आ गया है, एक उपद्रव हो गया है वहाँ पे चाइना में, जिस पे वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो वहाँ के मिलिट्री के कमांडर्स हैं, उनमें हड़कंप मच गया है। हड़कंप क्या मच गया है कि वहाँ पे इनकी पर्जिंग चल रही है, बहुत बड़ी पर्जिंग चल रही है। उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा वहाँ के भूतपूर्व विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर जो है चेन गैंग, उनको पर्ज कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही उभरते हुए सितारे थे, शी जिनपिंग के जो ये चहेते थे। और ये इसके पहले यूएसए में वहाँ पे दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 तक वहाँ पे चाइना के एम्बेसडर थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वहाँ से उनको बुलाया गया और प्रमोशन दी गई और उनको यहाँ का विदेश मंत्री बनाया गया। लेकिन पिछले ही दिनों जून में ये एकदम से खबरों से गायब हो गए। इन्होंने एशियान की मीटिंग भी अटेंड नहीं की और उनकी न्यूज़ जो थी वो बहुत गलत आने लग गई। तो क्या हुआ ऐसा कि एक इतने उभरते हुए सितारे, एक 57 इयर्स ओल्ड यंग डायनामिक डिप्लोमैट, जो कि अपने को वोल्फ वॉरियर कहते थे, वो गायब हो गए। उसके बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। तथ्य क्या है, रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, ये हमें अभी तक नहीं पता लगा और शायद कभी भी पता नहीं लगेगा। तो बात करते हैं कि ये चेन गैंग साहब गए कहां। तो इसमें बहुत अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद चेन गैंग साहब जो हैं ये कोई फ्रॉड में शामिल थे। अब आपको बता दूं मैं कि चीन में कहावत है जो इनके राजनयिकों के सर्कल में घूमती है, वो है कि 50 इयर्स ओल्ड फिनोमिनन। दैट मीन्स कि 58 साल पे होने वाली एक घटना। अब ये क्या घटना है 58 साल पे? भाई, चीन में 60 साल पे आदमी रिटायर होता है। तो 58 साल पे वो 58 इयर्स में वहां पे घपले करना शुरू करता है, फ्रॉड शुरू करता है, ब्राइबरी लेना शुरू करता है, जिससे कि अपना एक रिटायरमेंट फंड तैयार कर सके। तो अब इस पे अंकुश लग गया है और 58 साल पे जैसे ही 58 इयर्स क्रॉस करता है, उसकी पावर जो होती है वो कर्टेल कर दी जाती है, रोक दी जाती है, जिससे कि वो ये घपले गबन नहीं कर सके। साथ साथ ही चेन गैंग साहब जो थे ये शी जिनपिंग के बहुत चहेते थे और शी जिनपिंग ऐसी गलती नहीं करेंगे कि एक करप्ट आदमी को अपना फॉरेन मिनिस्टर बना देंगे। फिर बात की जा रही है कि जो इनके पहले फॉरेन मिनिस्टर थे चीन के, वैंग जी, कहीं उन्होंने तो नहीं निकाल दिया इनको, क्योंकि उनके रिलेशनशिप कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थे और उनको नहीं लग रहा होगा कि एक इतना यंग आदमी उनके साथ में काम कर रहा है और शी जिनपिंग का चहेता है। फिर यह भी हो सकता है कि कोई और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहे हों, पर्सनैलिटी रहे हों, जो कि खुद चीन के फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते हों, और जब उनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो उन्होंने इनके पर काट दिए। ये भी खबर आ रही है कि बहुत ही फेमस टीवी एंकर थी फू शियाओतियान, इनके साथ इनका अफेयर चल रहा था। और अब ये भी खबर है कि ये टीवी एंकर जो है ये खुद भी मिसिंग है अपने लड़के के साथ। एक और बात उभरी कि भाई अभी यूएस सेक्रेटरी जो थे ब्लिंकन, वो भी उन्होंने विजिट किया था चीन में।
तो ये तो नहीं कि चिंग गैंग साहब ने कहीं उनके साथ कुछ गलत कर दिया हो, तो इसमें भी कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे इनके, और ये अभी यूएसए से वापस आए थे, तो ऐसा उन्होंने कोई टच खोया नहीं होगा ब्लिंकन साहब के साथ कि उनके साथ कोई। फिर आती है बात कि कहीं ये ओवरस्टेप तो नहीं कर गए अपनी अथॉरिटी, क्योंकि ये जाने जाते हैं वुल्फ वॉरियर टेंडेंसी के लिए। इन्होंने यूएसए में भी बहुत हंगामा किया था, इन्होंने उनके डिप्लोमेट्स के साथ काफ़ी बदतमीजी से बातें की थी पिछले कुछ सालों में। तो शी जिनपिंग जो हैं इस समय देश की इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट आए, जो कंपनीज बाहर जा रही हैं वो ना जाएं, और इसमें अगर चिंग गैंग ने अगर ओवरस्टेपिंग की है तो ये भी एक कारण हो सकता है। बहरहाल हम नहीं पता कर पाएंगे जब तक कि चीन की जो सरकार है वो खुद अपने आप नहीं बताती है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चिंग गैंग को शुआंगुई में भर्ती कर दिया गया है। शुआंगुई जो होती है ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पे इनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनका इंट्रोगेशन किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो और भी अच्छी है भारतीय सेना के हिसाब से और कई लहजों के हिसाब से। वो है खबर कि पीएलए की रॉकेट फोर्स में हंगामा मच गया है। जी हां, उसमें बहुत बड़े फेरबदल चल रहे हैं, धमाका हो रहा है और बताना मुश्किल है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। शी जिनपिंग ने वहां के जो रॉकेट फोर्स के जो कमांडर हैं उनको निकाल के एक नए कमांडर को ले आए हैं जिनका नाम है वैंग हाउबिन, और जो पॉलिटिकल कमिश्नर हैं शू शीशेंग, इन दोनों को ले आए हैं। और जो पुराने वाले थे कमांडर जनरल ली यूचाओ, वो इस समय गायब है। इसके साथ साथ ही डिप्टी कमांडर जो थे भूतपूर्व वू गुआहुआ, वो मर गए हैं या मार दिए गए हैं, कुछ पता नहीं है। सीसीपी कहती है कि वो बहुत बीमार चल रहे थे, लेकिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो कि पहले पीएलए में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल याओ चेंग, वो कहते हैं कि भाई जो पीएलए के जो कमांडर होते हैं वो रिटायर होते हैं तो उनकी मेडिकल केयर बहुत अच्छी होती है, तो एक 66 ईयर्स की एज पर उनका मरना खुद से बहुत ही मुश्किल काम है। फिर इसमें चमत्कारी बात यह है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 जुलाई को हुई थी, जबकि 21 जुलाई तक इसके बारे में कोई भी न्यूज़ लीक नहीं की गई। अच्छा, 27 जुलाई को रॉकेट फोर्स के जो कमांडर थे ली युआचाओ, उनको ऑफिस से उठा लिया गया और उसके बाद से आज तक उनका भी कोई अता पता नहीं है। फिर बात आती है फॉर्मर डिप्टी कमांडर यांग जोंग, करंट डिप्टी कमांडर जो है लियू गुआंगबिन, ये सब भी अप्रैल से गायब हैं और कहा जा रहा है इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इनका भी इंट्रोगेशन हो रहा है। साथ साथ ही स्ट्रैटेजिक फोर्स के जो कमांडर हैं जू चियांगशेंग, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है और उनका भी कुछ अता पता नहीं है। मजे की एक बहुत बड़ी बात है कि रॉकेट फोर्स का जो हॉस्पिटल है उसमें एक स्लोगन कंटिन्यूअसली दिखाया जा रहा है और वो स्लोगन है Whoever leaks secrets goes to jail, whoever sells secrets gets killed। मतलब जिसने भी सीक्रेट जो है पीएलए के लीक किए वो जेल जाएगा और जिसने ये सीक्रेट्स बेचे वो मारा जाएगा। तो ये एक तरह की धमकी है पूरे रॉकेट फोर्स को कह लीजिए या पूरे पीएलए को कह लीजिए।
अच्छा, ये अब घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि अक्टूबर 2022 में एक इंस्टीट्यूट है, चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट, जो कि यूएस एयरफोर्स की यूनिवर्सिटी है। उन्होंने एक 255 पेज की रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में उन्होंने रॉकेट फोर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसके बेसिस के बारे में बताया, हर इंचार्ज के बारे में बताया, हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात है कि रॉकेट फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसका एक पूरा मैप दिखाया, जिसमें पूरे रॉकेट फोर्स का खुलासा हो गया था। ये एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी, और इस सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन से रॉकेट फोर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा जो था उनके हर दुश्मन देश को पता लग गया। अब रॉकेट फोर्स के जो कमांडर थे ली युआचोंग, उनके लड़के पढ़ते हैं यूएसए में, तो सबसे पहले जो शक था वो उनके लड़के पे और कमांडर ली युआचाओ के ऊपर गया। तो इसी के आधार पर उन्होंने इनको उठाया, बट शुरुआत जो थी ये लो लेवल से शुरू हुई थी और कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी, और धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते ये ऊपर तक आए हैं। तो अब रॉकेट फोर्स की हालत इतनी खराब है क्योंकि रॉकेट फोर्स जो है सबसे बड़ी फोर्स है वहां की मानने में, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी लड़ाई होती है, वॉर होती है, युद्ध होता है, उसमें रॉकेट फोर्स है जो वो मेन फोर्स होगी जो कि पीएलए को विक्ट्री दिलाएगी, जीत दिलाएगी। अब रॉकेट फोर्स जो है उनकी जो सबसे मेजर फोर्स थी वो इस समय बहुत ही नाजुक मोड़ पे है, क्योंकि रॉकेट फोर्स को या तो सीआईए ने या किसी और फॉरेन एजेंसी ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ ही ये भी बात चल रही है कि चाइना में कुछ ऐसे लोग हैं जो शी जिनपिंग के युद्ध के जो पागलपन को रोकना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो इस लीक के पीछे हो। अब वो चाहे रॉकेट फोर्स के लोग ही हों या कोई और हो, कहना बहुत ही मुश्किल है। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड शी जिनपिंग के राज में पर्जिंग कहिए, एक्चुअली में इसका बहुत ही मजेदार मतलब है शुद्धिकरण, ठीक है, लेकिन बेसिकली है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को प्योर कर रहे हैं और उसमें से जो गंदगी है उसको निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है कम्युनिस्ट पार्टी में। और एक फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन है एजेंसी फ्रांसे प्रेस, उनके हिसाब से 1.5 मिलियन ऑफिशियल्स जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं शी जिनपिंग के राज में। उसमें से जो कुछ दिग्गज हैं उनके आपको नाम बताता हूं। उनमें हैं फैंग गुई, जो कि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ थे पीएलए में, ये जेल में सड़ रहे हैं इस समय। ज़ैंग यांग, जो डायरेक्टर जनरल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट पीएलए थे, ये मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। गुओ बॉक्सियांग, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं जो कि अभी तक पर्ज किए जा चुके हैं। फिर शू काई हो, ये वाइस चेयरमैन थे सीएमसी के। गु जुनशान, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट पीएलए के थे। फिर आते हैं जनरल तियान श्यूसी, ये पॉलिटिकल कमिश्नर थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के। फिर वैंग जियानपिंग, ये डिप्टी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट थे सीएमसी के, और साथ साथ ही कमांडर थे आर्म पुलिस फोर्स के। वैंग शाओबिन, ये प्रेसिडेंट थे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि गायब कर दिए गए हैं। अब इस मामले में देखा जाए तो शी जिनपिंग साहब की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रॉकेट फोर्स पे उनका विश्वास उठ गया है, उसके कमांडर्स पे उनका विश्वास उठ गया है, और यही कारण है कि ये जो नए कमांडर
लाए गए हैं रॉकेट फोर्स को कमांड करने के लिए, ये रॉकेट फोर्स से नहीं बल्कि चाइना की जो नेवी है वहां से लाए गए हैं। 10 रॉकेट फोर्स के जो फॉर्मर और करंट जनरल्स जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंटरोगेशन चल रहा है। और जो 20th पार्टी कांग्रेस जो हुई थी अक्टूबर 2022 में, तब से लेकर अब तक 39 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनको की पर्जिंग की जा चुकी है। शी जिनपिंग का एक ही कहना है कि मेरे को काबिलियत नहीं चाहिए, मेरे को लॉयल्टी चाहिए। आई वॉन्ट ओनली एब्सोल्यूट लॉयल्टी। अब जो रॉकेट फोर्स है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और बीजिंग में ही सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो कि वहां पे डील करने आती हैं, डिफेंस वेपन्स एंड सिस्टम्स को बेचने के लिए आती हैं। तो वहां पे करप्शन का सबसे ज्यादा चांस है और रॉकेट फोर्स जो कि एक नई फोर्स है उसको बहुत सारे फंड्स रिलीज किए गए थे। और हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो चीन में जो है फंड्स को साइफन ऑफ करने का और करप्शन का बहुत बड़ा कल्चर है। यहाँ तक की खबर ये भी है कि चीन की जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनमें कुछ ही वेपन सिस्टम्स को मेंटेन किया जाता है जो कि इंस्पेक्शन के समय दिखाया जा सके, और बाकी जो फंड्स हैं मेंटेनेंस वाले वो सब गायब कर दिए जाते हैं। हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो जो फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुई थी उसमें चीन बहुत बुरी तरह से हारा था। क्यों हारा था? क्योंकि जो मेंटेनेंस और एम्युनिशन के जो फंड्स थे उनको गायब करके वहाँ के जनरल्स ने वहाँ की रानी को खुश करने के लिए एक मार्बल का पवेलियन बनवा दिया था और जो शेल्स और ये सब थे उनमें गन पाउडर की जगह केवल सैंड भरी हुई थी। तो ये खबर भारतीय सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहां पे चाहे जासूसी का केस चल रहा हो चाहे करप्शन का केस चल रहा हो, दोनों तरीके से भारतीय सेना को बहुत फायदा है। क्योंकि अगर करप्शन है तो वहां पे उनके जो सिस्टम्स हैं वो मेंटेन नहीं है, और यही हालत बाहर के दूसरे देशों ने देखी। उनसे एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, सबमरीन्स खरीदे हैं, टैंक्स और मिसाइल्स खरीदी हैं जिनके परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही पुअर है। और इस समय शी जिनपिंग जो हैं वो बहुत ही हताश निराश डिक्टेटर हैं और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये आज का एक कैप्सूल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैप्सूल। अगली बार हम और बातें करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।